नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। साथियों, हम प्राचीन काल से ये सुनते और बोलते आए हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। ऐसा आपने भी बहुत सी लोगों से सुना होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। ना तो मनुष्य खाली हाथ आता है और ना ही खाली हाथ जाता है। मनुष्य का जब जन्म होता है, वह उस समय भी 3 चीजें लेकर इस संसार में आता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह इस संसार से 3 चीजें लेकर ही वापस जाता है। आज के प्रसंग के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर वह क्या लेकर आता है और मृत्यु के पश्चात वह क्या लेकर जाता है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ अवश्य बने रहें। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आइए साथियों, वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य जन्म के समय क्या लेकर आता है और मरने के पश्चात क्या लेकर जाता है। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य जन्म के साथ जो लेकर आया था वह तो साथ लेकर जाएगा ही, इसके अलावा वह भी साथ ले जाएगा जो मनुष्य ने इस जन्म में अर्जित किया है। मनुष्य क्या लेकर इस संसार में आया था, पहले ये समझते हैं। साथियों, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेकर आता है तो वह अपने साथ इस संसार में 3 चीजें लेकर आता है। एक है पिछले जन्म में किए गए संचित कर्म, दूसरी है पिछले जन्म की स्मृति, और तीसरी है जागृति। इसके अलावा भी जीव एक और चीज लेकर इस संसार में आता है, वह है सूक्ष्म शरीर। साथियों, सूक्ष्म शरीर के बारे में हम कभी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम इन 3 चीजों के बारे में समझते हैं कि संचित कर्म, स्मृति और जागृति क्या होती है। सबसे पहले हम संचित कर्म के बारे में समझते हैं कि संचित कर्म क्या होते हैं। साथियों, हमारे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म के बगैर गति नहीं मिलती। वेद, उपनिषद और गीता, इन तीनों धर्म ग्रंथों में कर्म को ही प्रधान माना है, और तीनों ग्रंथों में कर्म के महत्व के बारे में ही हमें बताया गया है। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदल दे, इससे पूर्व ही तुम स्वयं को बदल लो। यही कर्म का मूल सिद्धांत है। यदि तुम्हें समय ने बदला तो फिर तुम्हें प्रकृति या दूसरों के आश्रित होकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। वो तुम्हें जिस दिशा में मोड़ेंगे तुम्हें उस दिशा में ही मुड़ना पड़ेगा, और तुम्हें पराधीन होकर जीवन जीना पड़ेगा। समय का महत्व बताते हुए कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। चाहे साथियों आप गृहस्थ हो या व्रत, समय की उपयोगिता सबके लिए बराबर है। समय से तात्पर्य है जो समय तुम्हें मिला है उसमें अच्छे अच्छे कर्म करो। कर्मों को देखें तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में मुख्यतः 6 प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है। पहला है नित्य कर्म। नित्य कर्म में हमारे रोजमर्रा के कार्य जैसे सोना, जागना, खाना, टहलना, मलमूत्र विसर्जन करना इत्यादि जो कार्य हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं वह नित्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म उसे कहा जाता है जो कार्य नियमशीलता के दायरे में किए जाते हैं।
जैसे पुजारी का नियमित टाइम पर पूजा करना, एक साधक का नियमित टाइम पर साधना करना, एक विद्यार्थी का नियमित टाइम पर स्कूल जाना। कहने का तात्पर्य है जो कार्य नियमित समय पर किए जाते हैं उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म का अर्थ है जो कार्य किसी मकसद से किया जाता है उसे काम्य कर्म कहा जाता है। जैसे कोई भक्त ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी ये कामना रहती है कि मैं यदि भक्ति करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है तो उसकी ये कामना रहती है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सीधा सा अर्थ है किसी कामना से किया गया कर्म काम्य कर्म कहलाता है। चौथा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमें फल न देकर दूसरों को सुख देता है तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा निष्काम कर्म में आती है। पांचवा है निषिद्ध कर्म। ऐसे कर्म जिन्हें हमारे शास्त्रों में मना किया गया है या ऐसे कर्म जिसे करने के बाद हमें पाप का भागी बनना पड़ता है निषिद्ध कर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे माता पिता का अनादर करना, गुरुओं के वचनों की अवहेलना करना, दीनहीन और गरीबों को सताना या किसी का धन हड़पना। कहने का तात्पर्य है जो धर्म विरुद्ध जाकर गलत आचरण करता है वह निषिद्ध कर्म करता है। छठा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है वह है संचित कर्म। इसे आम बोलचाल की भाषा में प्रारब्ध भी कहते हैं, यानी कि प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म। साथियों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि संचित कर्म क्या होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद हमारा ये भौतिक शरीर जिसे देह कहते हैं, ये देह ही नष्ट होती है, जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है और ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने अपने जीवन काल में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, ये जो संस्कार होते हैं वह व्यक्ति को पूर्व जन्मों से तो मिलते ही हैं, इसके अतिरिक्त माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसके सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इसी कारण मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से प्रभावित होता है। आपने भी देखा होगा कि बच्चा में कुछ आदतें तो बाप की तरह होती हैं और कुछ आदतें माँ की जैसी होती हैं। वह सब इसी कारण से होता है। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होकर इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिससे हमारे अच्छे बुरे कर्मों का एक विशाल भंडार बनता चला जाता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के इस विशाल भंडार को ही संचित कर्म कहते हैं। जो हमने संचित कर्म किए हैं उसका कुछ भाग तो हमें इसी जीवन में भोगने के लिए मिल जाता है और ये संचित कर्म ही हमें जीवन में अच्छे बुरे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है। फिर इन कर्मों से ही अच्छे बुरे संस्कार बनते हैं और इस तरह इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है। इन संस्कारों के कारण ही मनुष्य वैसा ही बनता चला जाता है। यदि उसमें अच्छे संस्कार हैं तो वह सदाचारी बन जाता है, यदि उसमें बुरे संस्कार हैं तो दुराचारी बन जाएगा। और जो मनुष्य द्वारा संचित कर्म होते हैं उन्हीं संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्मों में भोगने के लिए दिया जाता है और इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही हमारे अगले होने वाले जन्म की योनि व अगले जन्म में मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं
और फिर इस जन्म में किए गए कर्म जिनको क्रियमान कहा जाता है वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। संचित से तात्पर्य है संग्रहित होना। संग्रहित को आम बोलचाल की भाषा में समझे तो स्टोर। ये कर्म स्टोर होने लगते हैं। जो कर्म हमारे स्टोर हो रहे हैं उन्हीं को संचित कर्म कहा जाता है। ये जो भी हमने अपने संचित कर्म स्टोर किए उन्हीं कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें अपने अगले जन्म में भोगने के लिए दिया जाता है। जो हिस्सा हमें भोगने के लिए दिया जाता है उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। हम जो भी कर रहे हैं जैसे सोचना, देखना, सुनना, समझना, इसके अलावा और भी अन्य कर्म, उनमें से कुछ हमारी आदतें बनकर संचित होने लगते हैं। संचित से तात्पर्य है संग्रहित होना। संग्रहित को यदि हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो स्टोर। ये कर्म स्टोर होने लगते हैं। जो कर्म हमारे स्टोर हो रहे हैं उन्हीं को संचित कर्म कहा जाता है। ये जो हमने अपने संचित कर्म स्टोर किए उन्हीं कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें अपने अगले जन्म में भोगने के लिए दिया जाता है। जो हिस्सा हमें भोगने के लिए दिया जाता है उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। जैसे किसी चोर ने चोरी की और उस चोर को चोरी करने में किसी ने मदद कर दी। बेशक चोरी चोर ने की, लेकिन सजा उसे भी उतनी ही मिलेगी जितनी चोर को मिलेगी। ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के द्वारा किए गए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। जब हम संचित कर्म इकट्ठा करते हैं उसमें संगति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमारे संचित कर्मों में पुण्य फल जुड़ते जाते हैं। यदि हम दुष्ट लोगों का संग करते हैं तो हमारे संचित कर्मों में पाप फल जुड़ते जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए साथियों, कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि कर्म की किताब साफ रहे। जिस बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं उसका कर्म भी अच्छा ही होगा। जब कर्म अच्छा होगा तो उसके संचित कर्म भी अच्छे ही होंगे, और जब उसके संचित कर्म अच्छे होंगे तो उसे अगले जन्म में अच्छा प्रारब्ध प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने जो पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो ही संचित कर्म होते हैं, जिसका कुछ भाग तो उसने अपने पूर्व जन्म में भोग लिया और शेष भाग वह इस जन्म में भोगेगा, और भोगते हुए इस जन्म में भी संचित कर्म इकट्ठा करेगा। तो दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि संचित कर्म क्या होते हैं। दूसरा हमने बताया स्मृति। इसे भी मनुष्य अपने जन्म के साथ लेकर आता है और मरने के बाद साथ में लेकर जाता है। ये स्मृति क्या होती है, आइए समझते हैं। साथियों, हमारे मन में बहुत सारे विचार हर समय चलते रहते हैं और बहुत सी चीजें हमें याद रहती हैं। उसी तरह होता है हमारा चित्त। मन और चित्त में अंतर होता है। हमारा जो चित्त होता है उसमें हमारे लाखों जन्मों की स्मृतियां समाहित होती हैं, और ये चित्त कभी न नष्ट होने वाली एक हार्ड डिस्क की तरह होता है। ऐसे बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां याद होती हैं। जैसे मैं पिछले जन्म में कौन था, कहाँ रहता था, क्या करता था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। हमारी ये मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने और तेरे लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था ये मैं जानता हूँ, और तू अगले जन्म में क्या होगा मैं ये भी जानता हूँ।
क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। अर्थात कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता चला जाता है। भूलने से आप ये मत समझ लेना कि वे स्मृतियां सदा के लिए मिट गई। वे अभी भी आपके अचेतन मन में सुरक्षित हैं, लेकिन वो आपकी याददाश्त से हट गई हैं। ये हमारी स्मृतियां कभी कभी जागृत भी हो जाती हैं। हमारे पिछले जन्म की स्मृतियां कैसे जागृत होती हैं, आइए थोड़ा इस पर नजर डालते हैं कि हमारे पूर्व जन्म की स्मृतियां कभी कभी कैसे जागृत हो जाती हैं। साथियों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिससे हमें ये संकेत मिलता है कि ये हमारा पुनर्जन्म है और ये हमारे पुनर्जन्म की स्मृतियां हैं। अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था और आपको उसकी धुंधली धुंधली याद भी रहती है। आपको बस थोड़ा और करने की जरूरत है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं तो इस जन्म में भी आपका स्वभाव किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा और ये भी हो सकता है कि आपकी मौत पिछले जन्म में स्वाभाविक मौत नहीं हुई हो, तो आप निश्चय ही किसी अनजाने डर से भयभीत रहेंगे। हालांकि डरना मनुष्य का एक साधारण और स्वाभाविक बात है, लेकिन जब आप बेवजह की चीजें जैसे किसी एक प्रकार के रंग को देख डर लगता है या किसी निश्चित संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध, स्थान आदि से भी डर लगता है जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, तो यह साधारण बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है या किसी खास तरह के कपड़े, टोपी को पसंद या नापसंद करते हैं, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि इसका आपके पिछले जन्म से संबंध है और ये आपके पिछले जन्म की स्मृतियां हैं। कभी कभी आप किसी शहर, गली या कस्बे से गुजर रहे हों और अचानक से आपको लगने लगे कि मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ, इस जगह में कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। हो सकता है आप इस स्थान पर अपने इस जन्म में पहली बार गए हों, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। कई बार सपने में भी ऐसी जगह दिखाई देती हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। ये दोस्तों हमारे पिछले जन्म की स्मृतियों के कारण ही ऐसा होता है। कभी कभी ये लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं को सामना कर रहे हैं, वे घटनाएं पहले भी इस तरह से घट चुकी हैं। जीवन एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती हैं। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्मों का भी योगदान रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद हैं। आप उसी तरह की घटना किसी और के साथ जब घटते हुए देखते हैं तो आपको अजीब सी अनुभूति होने लगती है। आप उस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जो उसके पिछले जन्मों में घटी थी और वह उसके बारे में बताने लगता है। साथियों, इन सभी घटनाओं और इन सभी सपनों से हमारा पिछले जन्म से बहुत कुछ नाता होता है। हमारे चित्त में जो लाखों जन्म की स्मृतियां हैं, वह कभी कभी हमारे सपनों के माध्यम से या किसी जगह को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जागृत हो जाती हैं। ये और कुछ नहीं है बल्कि ये हमारे पूर्व जन्म की स्मृतियां ही हैं। अब हम बात करते हैं जागृति के बारे में। जागृति क्या होती है? साथियों, ये विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है।
उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत है, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है। आप में यदि बेहोशी का स्तर ज्यादा है तो आप भावना और विचारों के वश में ही रहकर आप अपना जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप वस्त्र पहनते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन यदि आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या करना, क्रोध करना, काम, भूख, लालच, मद आदि, इस तरह की सभी प्राथमिक प्रवृत्तियां। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहा जाता है कि वह प्राण के स्तर तक जीते हैं और मर जाते हैं। उनमें चेतना ज्यादा सक्रिय नहीं रहती। मनुष्य में चेतना ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ज्यादा रमते हैं। वे मानसिक हैं। मन से ऊपर उठने पर ही जागृति शुरू होती है। जागृति की पहली स्टेज बुद्धि है, द्वितीय स्टेज विवेक है और तृतीय स्टेज आत्मावान होने में ही है। जैसे प्राणायाम करने से शरीर में चुस्ती फुर्ती आकर शरीर बलिष्ठ होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, वैसे ही प्रार्थना, ध्यान और साधना से जागृति बढ़ती है और जागृति बढ़कर प्रबल होती है। इसलिए साथियों, उक्त सभी को मिलाकर कहा जाता है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म की 3 चीजें लेकर इस संसार में आता है और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ये 3 चीजें संचित कर्म, जागृति और स्मृतियां लेकर लौट जाता है और इन्हीं कर्म फलों के आधार पर ही मनुष्य का अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे इस जन्म और अगले जन्म में सुख मिलता है, और कोई पाप कर्म करता है तो इस जन्म में सजा तो भुगतनी पड़ती ही है। इसके अलावा अगले जन्म में भी वो पाप कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और प्रारब्ध बनकर उसे भोगने ही पड़ते हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य ना तो संसार में खाली हाथ आया था और ना ही खाली हाथ जाता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको भी अपने पिछले जन्म की स्मृतियां याद हैं या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद हैं, तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और हम आपके द्वारा भेजे गए कमेंटों को सभी दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।